अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है दम का कीमा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके घर वालों को बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है और इसी तरह का मज़ेदार और क्रीमी सा अगर आपने दम का कीमा बनाना है तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बीफ का कीमा। अगर आप मटन में भी इसको बनाना चाहते हैं तो मटन भी बना सकते हैं। और सबसे पहले ऑयल डालने के बाद मैंने लाल मिर्चें और 2 अदद इलायची इस तरह से कड़कड़ा ली हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमे का जो है इसी गरम ऑयल में डाल दिया है और इसको इस तरह से हम भूनेंगे जिस तरह से इसका कलर बिल्कुल ही डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इस घी में हमने इसको भून लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी भुनाई इतनी मैंने की है कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक याद रहे कि इसमें मैंने ना ही नमक डाला है और ना ही अदरक लहसुन का कोई पेस्ट डाला है। तो इसको खाली हमने भूनना है। इससे भूनने से जो है कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसमें जो जायका आता है ना टेस्टी सा क्रीमी सा, वो आपको यकीन करें बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगा। तो मैंने इधर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दिया है और अच्छी तरह से दोबारा से इसको भून लेंगे। इसको हमने दोबारा इतना भूनना है इसकी जो अदरक लहसुन की खुशबू है ना वो फैल जाए पूरे मोहल्ले में, तब तक ने हमने इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं इसकी भुनाई मैंने किस हद तक की है। और ये देखें पूरा इसका जो प्रोसेस है भुनाई का वो 7 से 8 मिनट तक चला था। और उसके बाद जब ये इसका पानी सारा ड्राई हो चुका था और पैंदे में ये लगना स्टार्ट हो गया था ना, तब मैंने इसको जो है बंद कर दिया था चूल्हे को। और मज़ीद इसके चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी भुनाई आप देख सकते हैं कि कितना मैंने इसको भून लिया है। आपको तकरीबन इसमें मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, छिलका उतार दिया था, इसको पेस्ट बना लिया और इसमें डाल दिया है। इस तरह से जो है इसका टेस्ट बहुत शानदार आता है और बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर आता है। इसको हमने भून लेना है इतना। ये देखें टमाटर के पानी में मिर्चें भी इसके बिल्कुल गल चुकी हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें अब मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली है। प्याज इसमें अब इसलिए डाली है, जब हम इसमें इसी तरह से प्याज डालते हैं ना तली हुई, तो ये बिल्कुल भी साबुत नज़र नहीं आती। तो ये इधर ही भून के फिर ख़त्म हो जाती है, घुल मिल जाती है और इसका जस्ट टेस्ट रह जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसी तरह से ब्राउन प्याज डालें हैं। तो चलें जी, मैं अब इसमें डालती हूँ बाकी की चीज़ें, जिसमें नमक, हल्दी और सूखा धनिया, साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूँगी और हल्दी भी डाल दी है इसमें। लाल मिर्चें थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि पहले से हमने लाल मिर्चें डाली हुई हैं। और टमाटर के साथ मैंने एक हरी मिर्च को पीस लिया था, वो भी इसमें डाली थी, इसलिए इसका आप देख सकते हैं मिर्चें थोड़ी कम डाली हैं और ये बहुत ही शानदार और टेस्टफुल बनेगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा से हमने पका लिया है ताकि मसाले भी ना जलें और मसाले जो हैं फूल जाएँ अच्छी तरह से। इसकी भुनाई करने के बाद 2 से ढाई मिनट फिर से इसको भूना ताकि जो इसमें पानी डाला है वो भी भून जाए। तो कीमे की जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जो बच्चे कीमा वगैरह नहीं खाते या उनको इस तरह के चिकन से या मटन से स्मेल आती है ना, वो आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगा। तो पानी डाल दिया है। दम का कीमा अगर आप बहुत से तरीक़ों से बना चुके होंगे ना, अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करें आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको पानी डाल के 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ा था। आप देखें कीमा भी अच्छे से गल चुका है और इसकी तरी भी ऊपर आ चुकी है और कीमे का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा शानदार है। फ्लेवर के लिए आपने इसमें जो मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मतलब कि जितना आप टेस्टी खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा दही डाल दी है, एक प्याली में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो ये देखें डाला और इसको दोबारा से हमने इसकी भुनाई कर ली। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं ना तो अब आपने इसमें पानी रखेंगे। अगर आप इसको ड्राई बनाना चाहते हैं ना तो ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से डाल के हमने इसको गार्निश किया और थोड़ा सा हल्का से इसको मिक्स किया और साथ ही मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया था चूल्हे की। तो अगर आप इसको मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं ना तो आप 5 मिनट और पका सकते हैं। और इसके बाद ये देखें कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डिश आउट करना है और डिश आउट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़े से कोयले हैं दो जलते हुए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने घी डालना है और इसको हमने कवर लगा देना है। इससे जो है एक अच्छा सा फ्लेवर आता है
दम के कीमे में। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे ना तो कीमे का टेस्ट वो आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा शानदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो इसी तरह की मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को एंजॉय करें। तो साथ ही इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको जब हम रोटी के साथ या नान के साथ खाते हैं तो इसको किस तरह से इसको हम इसकी लुक आती है और कैसे हमने इसको सर्व करते हैं। आप इसको डोंगे में या किसी और बर्तन में जैसे आपके घर में रिवाज हो वैसे आप इसको खा सकते हैं। मैंने इसको डाला प्लेट में और इसमें मैं थोड़ी सी ऊपर से अदरक और लीमू हरे धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी शानदार सी लुक देगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी तरह से ये देखें, हरा धनिया ऊपर से डाल दिया और ऊपर से हमने कुछ अदरक के स्लाइस डाले हैं जूलियन काट किए हुए, और साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा लीमू, जो कि बहुत ही अच्छी सी लुक और शानदार नज़र आता है। लीमू के बगैर कोई भी सालन मुझे लगता है कि अधूरा है। थोड़ी सी प्याज हम डाल देंगे, ये 2 लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छी सी लुक दे रहा है। साथ ही में बहुत ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर के साथ है। आप भी उस तरह से बनाएं, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छी सी लुक है। इसके साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और दम के कीमे को आप भी इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।